उपनिवेशवाद किसे कहते हैं, यानी कि उपनिवेश किसे कहा जाता है। उपनिवेश का जो साधारण अर्थ होता है, जब एक शक्तिशाली राष्ट्र के द्वारा एक कमजोर राष्ट्र को अपने अधिकार में या नियंत्रण में ले लेता है और उनके संसाधनों का जब वो प्रयोग अपने फायदे के लिए करने लग जाता है, तो इसको उपनिवेशवाद कहा जाता है। जब बहुत सारे देश, वाद मतलब एक विचारधारा होता है, विचार होते हैं। जब मतलब साधारण से यदि कहा जाए तो जब एक शक्तिशाली राष्ट्र एक कमजोर या निर्बल राष्ट्र को जो साधन संपन्न से परिपूर्ण है उसे अपने अधीन में, अपने कंट्रोल में कर लेता है, नियंत्रण में कर लेता है और उनके संसाधनों का उपयोग अपने फायदे के लिए वो करने लग जाता है, अपने हित के लिए, अपने फायदे के लिए, कमजोर राष्ट्र के साधनों का, तो इसे उपनिवेश कहा जाता है। और इसी उपनिवेश, जब बहुत सारे राष्ट्र इस चीज़ों को करने लगते हैं तो इसी को उपनिवेशवाद की संज्ञा दी गई है। मतलब सीधा सीधी कहा जाए, जब एक शक्तिशाली राष्ट्र के द्वारा, एक बड़े या शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा एक कमजोर या छोटे राष्ट्र को अपने अधीन या नियंत्रण में करके उनके संसाधनों का, जो साधन संपन्न परिपूर्ण राष्ट्र है, उन संसाधनों का वो प्रयोग अपने फायदे के लिए करने लग जाता है, तो इसे ही उपनिवेशवाद कहते हैं। बल्कि उसे मिलाता, अपने साम्राज्य में मिलाता नहीं है। साम्राज्य और उपनिवेशवाद में दोनों अंतर है। साम्राज्यवाद में होता यह है कि उसे अपने साम्राज्य यानी कि अपने देश में वो मिला लेता है, अपने राज्य का वो हिस्सा बना लेता है। जैसे कि साधारण से उदाहरण के रूप में देखा जाए, जैसे ये आपका घर यदि होगा तो घर के बगल वाला के घर को भी जब आप आक्रमण करके, हमला करके उसको जब आप मिला लेते हैं, अपनी सीमा को आप आगे बढ़ा लेते हैं और फैला लेते हैं, तो इसे साम्राज्यवाद कहते हैं। लेकिन उपनिवेशवाद में इस प्रकार से नहीं होता है, बल्कि ये सिर्फ कंट्रोल करके रखता है, नियंत्रण स्थापित करके रखता है, उसे मिलाता नहीं है, क्योंकि यह कमजोर है, सिर्फ उनके संसाधनों का ये अपने फायदे के लिए प्रयोग करता है, तो इसे उपनिवेशवाद कहते हैं। जैसे भारत को अंग्रेजों ने उपनिवेश बना करके रखा था, कॉलोनी बना करके रखा था, और उसका प्रयोग वो कॉलोनी के रूप में किया, और भारत के जो जितने भी संपत्तियां थी, खनिज संपदा थे, यहाँ से सिर्फ अपने फायदे के लिए वो लेकर के चला गया। तो भारत भी उपनिवेश था अंग्रेजों का, तो इसे उपनिवेशवाद कहेंगे। मतलब एक लाइन में कहा जाए यदि सीधा सीधी, तो एक बड़े या शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा एक निर्बल और कमजोर राष्ट्र को, लेकिन वो साधन संपन्न हो, उसे अपने नियंत्रण में रख करके उनके संसाधनों का प्रयोग अपने फायदे के लिए करने लगता है। इसी प्रक्रिया को ही उपनिवेशवाद कहा गया है।